ऑपरेशन टाइगर के बीच में आज महाराष्ट्र में हलचल भरा दिन रहने वाला है। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने आज सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। धाराशिव सांसद ओमराजे निंबालकर ने शिंदे गुट में जाने का ऐलान कर दिया है, जबकि बागी सांसद नागेश अष्टिकर ने पार्टी में टूट के लिए संजय राउत को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऑपरेशन टाइगर के सफल होने के दावों ने नए राजनीतिक घटनाक्रम की अटकलों को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। अब सबकी नजर बागी सांसदों की संभावित प्रेस कॉन्फ्रेंस और उद्धव ठाकरे की बैठक पर है। लेकिन सवाल यही है कि क्या उद्धव अपने कुनबे को संभाल पाएंगे या मॉनसून सत्र की शुरुआत एक और बड़े राजनीतिक झटके के साथ होगी। और महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सबसे तगड़ा झटका दे दिया है। धाराशिव के सांसद ओमराज निंबालकर ने भी उद्धव गुट ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे का साथ देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सियासी हलकों में यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर पूरा कर लिया है, जिसमें उद्धव के 9 में से 6 सांसदों को तोड़ने का दावा किया गया था। सगळ्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आम्ही निर्णय घेतलाय की शिवसेना पक्षात त्या ठिकाणी आम्ही जाणार आहेत। श्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही त्या ठिकाणी काम करणार आहेत। तो ऑपरेशन टाइगर पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने खुलकर अपनी बात रखी है और कहा है कि हम कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते। वहीं उनके साथ मौजूद रहे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि ऑपरेशन पूरा हो गया है और मरीज एकदम स्वस्थ है। लवकरच तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज मिळेल। आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलफूट करतो। थोडं थांबा, ब्रेकिंग न्यूज मिळेल। ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ है। तो शिवसेना उद्धव गुट के बागी सांसद नागेश बापूराव अष्टिकर का पहला रिएक्शन भी सामने आया। न्यूज 18 इंडिया से फोन पर बातचीत में बागी सांसद नागेश अष्टिकर ने बगावत के लिए संजय राउत को जिम्मेदार ठहराया। शिंदे गुट में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि ये एकनाथ शिंदे तय करेंगे। नागेश बापूराव अष्टिकर सर, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा सवाल है कि आप लोगों ने तय किया है शिवसेना में शामिल होने के लिए, वजह क्या है, मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह किसी के ऊपर की नाराजी नहीं है, कोई पक्ष में के लोगों से नाराजी नहीं है। इसीलिए जा रहे हैं कि अपने क्षेत्र में विकास कर सके, अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को लिफ्ट दे सके, उनके लिए कुछ काम कर सके। निधि नहीं मिलती है, वहां कोई गांव में जाते हैं तो हर एक लोगों को लगता है कि अपन ने जिस आदमी को चुन के दिया है लोकसभा को, तो उसने कुछ ना कुछ तो गांव के भलाई के लिए कुछ ना कुछ तो भी निधि देना चाहिए, करना चाहिए, तो मिलती नहीं है। हमको जो एमपी लाड मिलता है वो बहुत ही कम है कि जो लोगों को हम समाधान नहीं कर सकते हैं। और जो ऑफिसेस में जिन लोगों के कार्यकर्ताओं के सर्वसामान्य लोगों के काम होते हैं वो भी नहीं हो रहे थे, जो सत्ता में है उन्हीं के काम हो रहे थे। तो आपने जो वीडियो जारी किया है उसमें संजय राउत को जिम्मेदार ठहराया, क्या उनसे भी कोई नाराजगी है? नहीं, मेरे पिता समान है, उनके ऊपर कुछ नाराजी नहीं है। मैंने नाराजी नहीं जताई है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने थोड़ा असंवैधानिक बात की, उसलिए मेरे बाकी सहकारी लोगों को कुछ बुरा लगा है। अब वो खुद बताएंगे, मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन मेरे को उनकी कोई बात बुरी नहीं लगेगी क्योंकि वो मेरे पिता समान है। शिवसेना यूबीटी के मुखिया जो हैं उद्धव ठाकरे या बाकी किसी लोग से भी कोई नाराजगी? नहीं, मेरी किसी से नाराजी नहीं है, किसी से भी नाराजी नहीं है। इन्होंने बहुत प्यार दिया है मुझे, लेकिन पर्सनल विषय अगर रहा तो इमोशनली मैं उनसे अटैच बहुत ज्यादा हूं, लेकिन जो राजनीतिक कार्यक्रम है उनके लिए राजनीति करने के लिए ये सब का बातें करना जरूरी था। नागेश सर, लेकिन ये आरोप लगाया गया शिवसेना यूबीटी की तरफ से कि पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे से खरीद फरोख्त की जा रही है। सुनो, ये तो चलते रहने वाला ही आरोप प्रत्यारोप, ये इसलिए गए उस लिए गए, ये तो चलते रहने वाला है। मैं वैसा बड़ा जमींदार हूँ और मुझे पैसे की कोई इतनी कमी नहीं है।
तो उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह को एक ही शिवसेना वाले बयान पर जवाब दिया है। ठाकरे ने कहा कि उनकी अगुवाई वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। इससे पहले शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर में कहा था कि पहले लोगों के शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट नहीं है। शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। चलिए आपको गृह मंत्री का वो बयान भी सुनाते हैं जिस पर ठाकरे ने अब पलटवार किया है। मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।